हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल। आप देख रहे हैं पीएनसी कैपिटल। तो आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के ऊपर डिसीजन दिया है। एजीआर ड्यूज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और वोडाफोन आइडिया को जल्द ही पेमेंट करने को बोला है। तो आज हम इसके बारे में शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल्स की। पिछले एक साल का हम बैलेंस शीट का रिकॉर्ड देखें तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में लगातार गिरावट आई है। मार्च 2019 से मार्च 2020 तक सेल्स में गिरावट आई है। हाँ, दिसंबर 2019 से मार्च 2020 में सेल्स में थोड़ा इंप्रूव हुआ है। इसका रीजन ये है कि टैरिफ प्लान में इंक्रीज हुआ था, इसलिए सेल्स में थोड़ा इंप्रूव हुआ है। बट ओवरऑल आप 1 ईयर का कंपेयर करें तो सेल्स में गिरावट आई है। अदर इनकम्स भी गिरी है एंड ईबिटा भी गिरा है एंड नेट प्रॉफिट तो अभी भी माइनस में ही है। एक साल का कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3000 का कंपनी को लॉस ज्यादा हुआ है। यहाँ पे 11,000 का मार्च क्वार्टर में आपको नेगेटिव में प्रॉफिट है, 11,000 का लॉस है। तो आगे आप देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि रिटेलर और दूसरे इन्वेस्टरों ने कंपनी के शेयर बाय किए हैं और इसका मार्केट कैप बढ़ा है। पर ये एक बुरी बात है क्योंकि ज्यादातर रिटेल लोगों ने आइडिया वोडाफोन के शेयर लिए हुए हैं, जबकि ये कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी नेगेटिव में आ चुका है। कंपनी की पूरी सेविंग्स नेगेटिव में आ चुकी है और कंपनी के ऊपर डेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कंपनी के लिए और भी बुरी खबर है। अब हम बात करते हैं कंपनी के नेट कैश फ्लोज की। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो भी जीरो हो गया है। या इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कोई अभी नई इनकम भी या नया कैश भी कंपनी के पास कोई नया नहीं आ रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कंपनी कोई नया रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, कंपनी को कोई और फंडिंग नहीं मिल रही है। तो बैलेंस शीट और फंडामेंटल्स की हालत देख के तो मैं यही कंक्लूड कर सकता हूँ कि कंपनी की हालत अभी आईसीयू में है और पता नहीं कब कंपनी की हालत सुधरेगी। तो इससे रिटेल निवेशकों को सावधान हो जाना चाहिए कि कंपनी की हालत बहुत ही खराब है। तो इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के बारे में क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वोडाफोन आइडिया से कहा है कि तो क्या कंपनी एजीआर को पेमेंट करने का कोई इंश्योरेंस दे सकती है। आखिर कंपनी में इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं, हम कैसे आपकी कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कैसे आपकी कंपनी पे डिपेंड रह सकते हैं। आप हमारे लिए डिसीजन बहुत ही मुश्किल बना रहे हैं। तो आप ये एजीआर का ड्यूज कैसे पे कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कंपनी हमें एक ब्लैक पिक्चर दिखा रही है और फिर हमको बोल रही है कि लाइट कहाँ है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कंपनी हमें एक ब्लैक पिक्चर दिखा रही है और बोल रही है कि लाइट कहाँ है। तो हम ये कैसे देख सकते हैं। और ये कंपनी के मैनेजमेंट पे सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कौन कंपनी को मैनेज कर रहा है, कौन कंपनी का सरगना है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सेल्फ असेसमेंट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने हिसाब से खुद सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो ये एक गैर कानूनी हो जाएगा और ये कोर्ट का वायोलेशन होगा। सेल्फ असेसमेंट यानी बता दे कि कंपनी अपने हिसाब से एनालिसिस करके कोर्ट को कह रही थी कि हम इतने साल में पेमेंट करेंगे, 15 या 20 साल में, जो उनकी डिमांड थी। बट कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया है। और अब देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के लॉयर्स ने कोर्ट को क्या जवाब दिया है। तो लॉयर्स ने पहले बताया कि 15 साल का जितना भी कंपनी का नेटवर्थ था वो पूरा समाप्त हो गया है, पूरा वाइप आउट हो गया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इक्विटी कैपिटल भी कंपनी का खत्म हो चुका है। और ये भी कहा है कि उनका टोटल रेवेन्यू जो 10 साल का 6,27,000 करोड़ था, उसमें से करीब 4,95,000 करोड़ तो एक्सपेंसेस में ही चला गया है। और कंपनी ने कहा है कि कंपनी के पास कोई भी वैलिड एसेट बचा नहीं है। एक 8,000 करोड़ का कुछ उनके पास एसेट बचा था, वो भी गवर्नमेंट के पास है। और वोडाफोन आइडिया कंपनी कहती है कि हाँ, हम 58,000 करोड़ चुका सकते हैं, बस उसके लिए हमको 20 ईयर का पीरियड चाहिए। और लास्ट में कहा है कि हम एक गहरे पानी में हैं और हमें 15 ईयर्स का पीरियड चाहिए।
कंपनी ने ये कहा है कि हम एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी में है, तो कोर्ट हमको 15 इयर्स का ये पीरियड दे ताकि हम इनकम चुका सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज पूरे दिन भर स्टॉक में क्या हालचाल रहा इंट्राडे के लिहाज से। चार्ट में देख सकते हैं कि आज कंपनी 3 बजे तक एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रही थी 9.3 से 9.6 तक, बट जैसे 3 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन चालू हुआ, केस ओपन हुआ, तभी किसी बड़े प्लेयर ने बहुत ही बड़े वॉल्यूम में पोजीशन अपनी सेल ऑफ की और स्टॉक ने करीबन 8.25 तक का लो बनाया और तुरंत ही स्टॉक ऊपर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि किसी बड़े प्लेयर ने अपना पोजीशन तो सेल ऑफ किया, बट फिर भी रिटेलर ने इस शेयर को बाय कर दिया, इसलिए शेयर की प्राइस ज़्यादा गिरी नहीं और फिर रिकवर हो गई और 9 रुपीज़ के आसपास आ गई। बट मैं यहाँ से रिटेलर को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का तो मैं रिटेलर को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब इस कंपनी का कोई फ्यूचर मुझे तो दिखता नहीं है। अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप रिलायंस में या एयरटेल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट इस कंपनी में मत पड़िए, ये एक ट्रैप है और कहीं ना कहीं इसका प्राइस डाउन जाएगा, ऐसा मुझे कुछ महीनों में लग रहा है। 2-3 महीनों में शायद इसका प्राइस फिर से 4 या 5 रुपीज़ तक भी जा सकता है। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रिटेलर इसमें